नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा है अलोपी जो है महादेवी वर्मा जी का संस्मरण, वो हम पढ़ रहे थे। इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया था और कक्षा 12वीं विषय हिंदी साहित्य प्रकरण है हमारा अलोपी। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इसका भाग 2 हम आज पढ़ेंगे। लेखिका परिचय हमने पढ़ लिया था। जो महादेवी वर्मा है, इसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और ये छायावादी कवयित्री है। यहाँ पर इन्होंने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें आगे हम पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा कि महादेवी हिंदी गद्य की संस्मरण विधा की श्रेष्ठ लेखिका है और उन्होंने अलोपी जो संस्मरण लिखा है वो मर्मस्पर्शी है। इसमें नेत्रहीन अलोपी की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का चित्रण उन्होंने किया है। उसकी जीवन गाथा एक दुख भरे हुए गीत की तरह है। अलोपी जो है वो बहुत ही आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी यहाँ पर दिखाया। रिपीट करवा देती हूँ, दोहरा देती हूँ। वैसाख की गर्मी थी। महादेवी अपने छोटे से घर में रहती थी और वो महादेवी जी जो है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रही थी। दिन का तीसरा पहर था। जैसे ही बाहर से किसी की भिखारी के जैसी आवाज़ महादेवी जी को सुनाई दी। नौकर चाकर अपने कमरे में सो रहे थे। माँ से जो संस्कार प्राप्त हुए थे अतिथि देवो भव की भावना वाले, उसे सोच करके और उस पर विचार करके महादेवी जी बाहर आई और महादेवी जी ने उसे देखा। जो महादेवी जी को पुकार रहा था वो 2 व्यक्ति थे। दोनों नीम की छाया की ओर आगे बढ़ रहे थे। बुलाने पर वो वापस आए। फटा हुआ कुर्ता पहने हुए था एक, और एक था साथ में 6-7 वर्ष का लड़का था जो हड्डियों का ढेर मात्र नजर आ रहा था। वह भी हड्डियों का ढेर ढांचा मात्री था। उसने एक बंडी सी मेली धोती पहनी हुई थी और उसने नमस्कार किया तो ऐसा लगा कि जैसे महादेवी जी को नहीं, वह खजूर के पेड़ को नमस्कार कर रहा हो। और आने वाले के पैर, उसके बाल, माथा, पलके, भुएं, टुड्डी सभी पर ऐसा लग रहा था मानो धूल की परत जमी हुई हो, यानी मेला कुचला सा था। उसके कपड़े भी मैले थे। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, यानी वो था एक अंधा या नेत्रहीन अलोपी, जिसका जन्म किसकी कृपा से हुआ था? अलोपी देवी की कृपा से। और बातचीत की तो उसकी नेत्रहीनता की कमी उसकी वाचालता ने, उसकी बातों ने पूरी कर दी थी। उसका जन्म अलोपी देवी के फलस्वरूप हुआ था, अलोपी देवी के वरदान से हुआ था, इसलिए उसका नाम अलोपी दीन रखा था। वो 23 वर्ष का था तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी और अलोपी की जो माँ थी वो सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन करती थी, फेरी लगाती थी। उसको यह सब अच्छा नहीं लगता था कि जवान पुत्र घर में बैठा रहे और बूढ़ी माँ मर मर करके कमाए। महादेवी, उसने जो उसके ताऊ थे उनसे महादेवी के विद्यापीठ की चर्चा सुनी थी और फिर वो वहीं से महादेवी जी को ढूंढते हुए निकल पड़ा। यहाँ पर महादेवी जी को उस युवक में यानी अलोपी में कर्तव्य परायणता का भाव नजर आया कि जो अच्छे भले व्यक्ति होते हैं, हष्ट-पुष्ट युवा होते हैं, वो भी अकर्मण्यता को अपनाते हैं, यानी कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पर अलोपी दीन जो है वो नेत्रहीन है, फिर भी किस प्रकार से स्वाभिमान पूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भरता के साथ, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है।
अलोपी जो है महादेवी जी का जो विद्यापीठ है, वहाँ के छात्रावास में गांव से नई नई सब्जियां, ताज़ा ताज़ा सब्जियां लेकर के जाता और अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाता, कर्तव्य का निर्वाह करता। वहाँ पर यानी हॉस्टल में जो है छात्रावास में जो बालिकाएं पढ़ती थी वो फल लेती थी इससे, और चाहे थे। एक बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे तो अलोपी जो है ऐसे हिंदू मुस्लिम दंगों में भी दुस्साहस करके और महादेवी जी के आश्रम में छात्रावास में सब्जियां लेकर के पहुंच गया था। इससे महादेवी जी नाराज हुई थी, लेकिन महादेवी जी के प्रति आदर का भाव वो रखता था और जहाँ पर महादेवी जी रहती थी, बैठी रहती थी, वहाँ वो नमस्कार करता था। एक बार हुआ है कि महादेवी जी की तबीयत खराब हुई और उनकी बीमारी का पता जब अलोपी को चला तो उसने एक पुड़िया यानी जिसमें अलोपी देवी की भभूति निकाल करके महादेवी जी को दी और कहा कि इसको खाने से रोग दूर होते हैं। यह उसकी महादेवी जी के प्रति सहानुभूति थी। और इसके बाद जो है अलोपी 3 साल से महादेवी जी के यहाँ सब्जियाँ ला रहा था, तो उसकी आमदनी भी अच्छी हो गई थी, शरीर भी हष्ट पुष्ट हो गया था। वो सिर पर साफा बांधने लगा था, उसकी जो कमाई थी उसकी माँ रख लेती थी। एक दिन भक्तिन जो थी उसने महादेवी जी को बताया कि अलोपी शादी कर रहा है और उसकी जो होने वाली पत्नी है वो 2 पतियों को पहले ही छोड़ चुकी है और वो पैसों की ही, रुपयों की ही बातें करना पसंद करती है। उसकी माँ, अलोपी की माँ नहीं चाहती थी कि अलोपी शादी करें, मगर उसने शादी की और जो उसका फुफेरा भाई था यानी फूफा जी का लड़का रघु, वो उसने अलोपी की माँ को ये सब बताया। इस तरह 6 महीने निकल गए और जो उसकी पत्नी थी वो सब कुछ समेट करके लेकर के लगा। और क्योंकि ऐसी धोखेबाज स्त्री की शिकायत पुलिस से करना भी उसने उचित नहीं समझा था और ठीक होने पर फिर काम पर आने लगा। अब उसमें पहले जैसी स्फूर्ति नहीं रही थी, नहीं आत्मविश्वास रहा था, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ था। किसने किया उसके साथ विश्वासघात? उसकी पत्नी ने। उसका साहस, उत्साह, आत्मविश्वास समाप्त हो चुका था। वह अंधा तो था ही, अब गूंगा भी हो चुका था। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन रहा है। अलोपी अंधा था लेकिन गूंगा भी हो गया था। कैसे? आज से स्पष्ट कीजिए। क्योंकि उसे पहले ही दिखाई नहीं देता था, वो अंधा था, नेत्रहीन था। लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया, धोखा किया, तो वह मन ही मन दुखी रहने लगा और वो बहुत कम बोलने लगा। उसका साहस, उत्साह, आत्मविश्वास जो है समाप्त हो गया था। इसीलिए कहा है कि वह अंधा तो था, अब गूंगा भी हो गया था, क्योंकि वह कम बोलने लगा था। घटना के बारे में पूछने पर वह उसे लज्जा होती थी। महादेवी जी ने उससे पूछताछ कर उसका कष्ट नहीं बढ़ाया और एक दिन रघु के द्वारा महादेवी जी को बताया गया कि जो दद्दा है अलोपी, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, अज्ञात लोग की महायात्रा पर चला गया, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है। चाह कर भी महादेवी जी उसे नहीं भूल सकी और फिर महादेवी जी ने जो है यहाँ पर इसे अपनी यादों में संस्मरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। देखते हैं आगे। इसकी खोज कोई तत्व वैज्ञानिक ही कर सकेगा, यानी उसका जीवन उपयोगी है या नहीं, इसको एक छोटा सा कण भी उसके जीवन में जो था उसे जानकार ही समझ सकता है। मुझे तो उसकी कथा आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत की एक कड़ी सी लगती है। यानी
अलौकिकी जो कहानी है उसका जो संस्मरण है वो दुख भरे गीत के समान बताया गया है। बैसाख नए नायक के समान, नए गायक के समान अपने अग्नि वीणा पर एक से एक लंबा आलाप लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता था। यानी बैसाख में जो सूर्य की किरणें गिरती है, अग्नि वीणा यानी सूर्य की किरणें या जो गर्मी होती है, उसके लिए सूर्य का बढ़ता हुआ जो ताप है उसके लिए कहा है कि कितना सूर्य का ताप बढ़ रहा है और कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाले संगीत का स्वर या फिर तेज गर्मी यहाँ पर है। इसका अर्थ मेरा छोटा घर यानी महादेवी जी अपने जीवन के बारे में बता रही है। मेरा छोटा घर गर्मी की दृष्टि से कुम्हार का देहाती आवा बन रहा था। देहात यानी गांव का आवा जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। कहने का भाव यह है कि जो है बैसाख का महीना था और अत्यधिक तेज गर्मी हो रही थी। हवा से खुलते बंद होते खिड़की दरवाजों के शोर के कारण आधुनिक कारखाने की भ्रांति उत्पन्न करता था। यानी खिड़की दरवाजों का जो शोर होता था ऐसा लगता था जैसे किसी कारखानों में कार्य हो रहा है। भरे ज्ञान अज्ञान की राशि को विवेक में तपा तपा कर ज्ञान कणों का मूल्य निश्चित कर रही थी। कहने का भाव है कि महादेवी जी जो है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रही थी। हम लोग भी कैसे विचित्र है, जब बर्फ कसकी टट्टी यानी पर्दा जिसे बोलते हैं, टाटियाँ जो लगाते हैं घास की बनी हुई, बिजली के पंखे आदि अनेक कृत्रिम उपचारों से भी हम अपनी बुद्धि को पिघलना नहीं रोक सकते, तब दूसरे के ज्ञान की परीक्षा लेने बैठे हैं। यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो तो कदाचित हम न्याय के लिए ऐसे न्यायप्रण हो ही नहीं सके। अगर यहाँ पर बुद्धि विपरीत दिशा में नहीं हो, ठीक हो, जो बुद्धिवान हो तो वो हमेशा न्याय ही करता है। तीसरा पहर था। थके यात्री के समान मानो टहर टहर कर बढ़ा चला आ रहा था। यहाँ पर तीसरे पहर को थके यात्री